तो अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, जो कि है 2.3 अरब सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। अरेबिया इज अ पेनिनसुला ऑफ deserts. Before the founding of Islam, most Arabs were Bedouins, that is, wandering camel herdsmen. Their main source of livelihood was pastoralism and the produce of desert oases such as dates. Craft production was very limited, trade was sluggish, and urban development minimal. In the second half of the 6th century, the economy picked up some momentum due to a shift in long distance trade routes. There was an ongoing war between the two dominant neighboring empires of Arabia, namely the Roman and the Persian. Because of these wars, Arabia became a safer transit route than others for caravans going between Africa and Asia. This encouraged the growth of some important towns that took advantage of this trade. The most prominent of these was Mecca, which lay on the junction of some major trade routes. Mecca's position also derived from its local religious importance, since the Kaaba, a pilgrimage shrine, was located here. The Kaaba at that time served as a center of worship for diverse Arabian clans and tribes. The shrine was controlled by the Quraysh tribe, which played a powerful role in the economic life of Mecca. A brilliant civilization arose in Arabia in the medieval period, which influenced a large section of the world population. It owed its emergence to the birth of Islam, which was a significant development in world history. तो क्या होता है ना कि अरेबिया एक पेनिनसुला है डिज़र्ट्स का, मतलब वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिज़र्ट्स भरे हुए हैं। और पहले क्या होता कि अब हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, इस्लाम का जो फाउंडेशन हुआ उससे पहले की स्टोरी क्या है। तो इस्लाम के आने से पहले अरब में बेडोइंस थे, यानी कि ऐसे लोग जो कि कैमल्स को लेके इधर उधर घूमते रहते हैं और शायद उसी की वजह से उनका सब काम चलता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे शेख लोग होते हैं जो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वो थोड़े उस तरीके का। मैं आपको विजुअलाइजेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन से ही पढ़ाई हो पाती है। आप उसको अगर अपने आंखें बंद करके देख सकते हो और उसको समझ सकते हो तो आपको याद रहता है। तो इसी तरीके से वो हर्ट्समैन है, वो उस तरीके से होते होंगे। और कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मेन काम का सोर्स था वो पेस्टरलिज्म हो गया, या फिर डेट्स को बेचना, और इस तरीके के काम हो सकते थे। लेकिन उस उधर कुछ खास ऐसा था नहीं। अब रेगिस्तान में उनको क्या ही मिलेगा, राइट। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन भी बहुत ही कम था, ट्रेड भी बहुत ही ख़राब सा चल रहा था, और अर्बन डेवलपमेंट भी बहुत ही कम हो रहा था। फिर क्या होता है, 6th सेंचुरी में एक मोमेंटम उनका शुरू होता है, क्योंकि एक मतलब उनका कह सकते हैं कि अचानक से सब ढीला पड़ा हुआ था और एक तेज़ी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना एक ट्रेड का डिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि जो मेन ट्रेड रूट था एशिया और अफ्रीका यहाँ पे जाने के लिए, वो था मतलब शायद रोमन और पर्शियन एम्पायर के तरफ से, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा वेल्दी एम्पायर्स थे। लेकिन रोमन और पर्शियन एम्पायर, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टेट्स थे, तो वो लोग आ गए झगड़े में और लड़ाई में, युद्ध में। तो अब क्या हुआ कि ये जो पार्ट था हमारा अरेबिया के, इस टाइप का पार्ट था इस साइड का, जो कि पर्टिकुलरली मक्का बोला जाता है। मक्का यानी कि मक्का मदीना जो मक्का वाला पार्ट है, वहाँ से जो ट्रेड रूट्स जाते थे वो वहाँ से लोग जाने लगे, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस वहाँ से कम होते थे। ऑफ कोर्स वो लड़ाई के बीच से तो नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये ट्रेड रूट एक तरीके का बन गया। तो अब उस जगह की वजह से वहाँ पे और एक भी चीज़ था कि वहाँ पे एक काबा करके एक जगह था, रिलीजियस जगह था, और उसको कह सकते हैं कि पिलग्रिमेज था, तीर्थ स्थल था उनका। और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह था स्पेसिफिकली सारे अरेबियन क्लैंस और ट्राइब्स के लिए। और उनका ध्यान कौन रखते थे? कुरैश लोग रखते थे, ट्राइब रखते थे। और उनका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक रोल था, यानी कि वो लोग पैसे वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे वहाँ पे, तो इसीलिए शायद उनकी चलती थी, उनका पावर भी चलता था। और अरेबिया उस टाइम के बाद, क्योंकि वहाँ से इतना ट्रेड होके जाने लगा, वहाँ पे इतना उसको सिग्निफिकेंस मिलने लगा, तो उस जगह का इम्पोर्टेंस भी स्लोली बढ़ने लगा, और इसीलिए वहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ। और इसी से वर्ल्ड का एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का भी जन्म हुआ, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। शायद हिंदुइज़्म इंडिया में जितना है उसके बाद इस्लाम ही है। तो
इतना ज़्यादा हर जगह फैला हुआ है, इस्लामिक लोग हर जगह रहते हैं, तो इसीलिए उस वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैला और किसने कैसे पूरे पूरे क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड, पूरे जहान के को हिला के रख दिया, या फिर पूरे जहान के अम, कह सकते हैं बदल दिया पूरी तरीके से। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको बहुत डीपली समझने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे इतना ढंग से भी नहीं पता है, बट मैं ट्राई करूँगी कि इसको पढ़ते हुए जितना आप समझ सको, जितना मैं समझ सकूँ, उतना आप हम एक तरीके से इसको जान पाए। तो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं, हमारे जैसे हिंदूज़ में होता है कि अगर कह दिया जाए ब्राह्मण होते हैं, हमारे क्रिश्चियंस में बोल दिया जाए कि क्या बोलते हैं उनको, पादरी, या फिर फादर को क्या बोलते हैं, नॉट रियली पिताजी वाले फादर, बट हाँ मतलब प्रीस्ट जो होते हैं, तो उस तरीके से उनके होते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, उनका जन्म हुआ था मक्का में, और स्पेसिफिकली वो कुरैश ट्राइब में, जिनका इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रेंथ था। इन 570 AD ही वॉज brought up by his uncle since he was orphaned early in life. He grew up to be a prosperous trader, entering the service of a new widow, Khadija, whom he later married. Polytheism, or many belief in many gods, was replaced by a strict monotheism, or belief in one god, which became the basis for this new religion known as Islam, and Muhammad was hailed as a prophet. At first, he was not very successful in gaining many converts among the Quraysh, except for a limited few, including his wife Khadija. Meanwhile, representatives of another town in the north called Yathrib invited Prophet Muhammad to come and resolve their local rivalries. In 622 AD, Muhammad with his followers migrated to the town. The year of migration was called Hijra, एंड द टाउन वॉज नेम्ड एज मदीना। तो ये वाला जगह है मदीना, इसीलिए मक्का और मदीना का नाम साथ में लिया जाता है। ही कंटिन्यूसली began to organize his converts into a political as well as religious community. In an attempt to spread his faith to Mecca, he and his followers conducted raids on caravans of the Quraysh. He finally succeeded in 630 AD and entered Mecca after defeating the Quraysh. The Quraysh submitted to the new faith, and the Kaaba henceforth became the main shrine of Islam. After the defeat of Mecca, other tribes throughout Arabia accepted the new faith. तो मैंने काफ़ी ऐसे गोलमाल कर दिया, बट यहाँ द थिंग इज़ कि मक्का और मदीना जो था वो किस तरीके से बना, उनका जन्म किस तरीके से हुआ। तो पहले ऑफ कोर्स प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ 570 AD में। वो बहुत ही यंग एज में ऑर्फन हो गए थे, यानी कि उनके माता पिता नहीं रहे, तो उनके अंकल ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, और वो एक बहुत ही प्रॉस्परस ट्रेडर बने। शायद उनके तरीके ही उतने अच्छे रहे होंगे कि वो इतना प्रॉस्पर कर पाए। और उनका ये सर्विस किस तरीके से चालू हुआ, वो एक विडो के लिए शायद काम करते थे, रिच विडो के लिए, जिनसे उन्होंने बाद में शादी भी की। और एक पॉलीथिज्म है और मोनोथिज्म है। पॉलीथिज्म जैसे कि एथिज्म है और एथिस्ट्स और थिस्ट्स होते हैं, उस तरीके पॉलीथिज्म यानी कि बहुत सारे गॉड्स में विश्वास करना, और मोनोथिज्म यानी कि सिर्फ एक भगवान पे विश्वास करना। तो ऑफ कोर्स ये बात है, जिस चीज़ से एक इंसान डिवाइड होता है तो डिवाइड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड वाली बात है। तो वैसे ही वहाँ पे भी हुआ होगा कि जैसे लोग डिवाइडेड होके एक दूसरे को मारने काटने लड़ जाते होंगे, और क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया, मतलब इन्होंने मोहम्मद जी ने कहा कि हम तो एक इस्लाम को मानेंगे, एक रिलीजन को मानेंगे, और इसीलिए उनका नाम भी फिर के आगे प्रॉफिट लगाने लगे। तो उसके बाद उसी तरीके से उन्होंने स्लोली अपने विचार और अपना जो भी भगवान का, उनके भगवान का मैसेज है, अल्लाह का मैसेज है, वो हर जगह फैलाने की कोशिश की। तो पहले तो वो कुरैश में से लोगों को ट्राई कर रहे थे कि उनको कन्वर्ट कर पाएँ इस क्या बोलते हैं पॉलीथिज्म से मोनोथिज्म के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, अब एक इंसान वो वहीं पे बड़े हुए हैं, उन्हीं
के वहाँ से ही उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो उनकी बात क्यों ही मानेंगे, मतलब उनके लिए तो वो बच्चा है। जैसे कृष्ण भगवान जो बोलते हैं कि वहाँ पे अपने वृंदावन में तो वो बच्चे ही हैं, उनको वहाँ पे थोड़ी भगवान मानते, बाहर के लोग मानते होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुरैश लोग भी शायद उनको इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं होंगे। तो उनकी वाइफ जो खदीजा थी वो ऐसे एक दो जन हो सकते हैं शायद उन्होंने कन्वर्ट होने के लिए मान गए इस्लाम की तरफ, लेकिन बाकी लोग नहीं माने। तो क्या हुआ कि एक यथरब करके और एक टाउन था जहाँ पे बुलाया गया प्रॉफिट मोहम्मद को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकल झगड़े हो रहे थे, राइवलरीज एक दूसरे से। और 622 AD में वहाँ पे मोहम्मद अपने फॉलोअर्स के साथ गए, और वहाँ पे उन्होंने जो जिस टाइम पे वो लोगों ने वहाँ पे वो गए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम था कि इसी वजह से वो इस्लाम की स्थापना हो पाई। तो इस समय को या फिर इस साल को वो हिजरा बोलते हैं, और उन्होंने उस जगह का नाम जहाँ पे वो गए उस क्या बोलते हैं जगह का नाम पहले था याथ्रिब। हाँ, तो याथ्रिब को वाली जगह को, टाउन इन नॉर्थ कॉल्ड याथ्रिब को, उन्होंने नाम दिया मदीना का। तो इस तरीके से मदीना का जन्म हुआ। और हिजरा मतलब हिजरा कम्युनिटी नहीं, हिजरा जो ये है हमारा जो उनका ईयर है, उस टाइम पे मदीना का जन्म हुआ। उसके बाद क्या होता है कि मदीना कोई इंसान नहीं है, मदीना सिटी का स्थापना हुआ। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अपने लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की वहाँ पे, और वो वहाँ पे बहुत हद तक सफल हुए। और क्योंकि वहाँ पे झगड़े जो चल रहे थे उन्होंने उनको सुलझा दिया, तो इसीलिए वहाँ पे उनका बहुत ही बोलबाला चलने लगा। अब क्या हुआ, वो उनके साथ मिलके यहाँ कुरैश लोगों को ट्राई कर रहे थे कि इन लोगों को भी कैसे कन्वर्ट किया जाए। स्लोली स्लोली इन लोगों के, मदीना के लोगों के पास इतना पावर था कि वो मक्का के लोगों से लड़ सकते थे और उनसे क्या बोलते हैं जीत सकते थे किसी तरीके से। तो 630 AD में वो फाइनली इस चीज़ में सक्सीड हुए, और उन्होंने कुरैश लोगों को डिफीट कर दिया, और उन्होंने भी चलो मान लिया। और इसके बाद काबा जो जगह था उसको मेन श्राइन बना दिया गया इस्लाम का। और इसीलिए मक्का के डिफीट के बाद इस जो मतलब कह सकते हैं कि इस्लाम की जो मान्यता है वो पूरे ही अरब में फैल गई, पूरे अरेबिया में फैल गई। इस्लाम हैज़ सिंपल डॉक्ट्राइन्स, जैसे सिंपल रूल्स होते हैं, सिंपल कह सकते हैं कि उसके क्या बोलते हैं मान्यताएं होती है। तो इस तरीके से इस्लाम की भी बहुत सिंपल मान्यताएं थी। द वर्ड इस्लाम मीन्स एब्सोल्यूट सबमिशन टू गॉड एंड एडहेरेंस टू फेथ. The followers of this faith are known as Muslims. Islam teaches that there is only one God. Prophet Muhammad is believed by Muslims to be last and greatest prophet of God. They also recognize the prophet of the Jews and Christians. Muslims believe that in the day of judgment, when the pious would be granted eternal life in paradise and the wicked would be damned. Quran is the holy book of the Muslims, which is a compilation of the revelation that Prophet Muhammad was believed to have received from God. These steps include dedication to a life of morality and compassion, adherence to some set religious observances like prayer and fast at stipulated times, charity, pilgrimage to Mecca, and frequent recitation from the Quran. Apart from the Quran, the Sunnah and practices of the Prophet, the Hadith or saying Hadith ki Hadith or saying of the Prophet also set the norm for desirable behavior among Muslims. In Islam, there are no intermediaries between the individual and God. Instead of priests, there are only religious scholars who have the authority to comment to the religion and religious laws. Islam also preaches equality of all. Islam has many similarities in doctrine and beliefs in Judaism एंड क्रिश्चियनिटी। तो एक जुडाइज़म करके भी एक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी तो है ही।
तो इस्लाम के बारे में बताया गया है कि इस्लाम किस चीज़ में बिलीव करता है, कि हमने जान लिया कि प्रॉफिट मोहम्मद किस तरीके से थे और किस तरीके से मक्का मदीना का जन्म भी हुआ, कैसे उनकी स्थापना हुई। बट अब आ जाता है कि इस्लाम क्या बिलीव करता है। तो इस्लाम का जो बेसिक मतलब है वो है कि अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को सौंप देना और आपके जो अल्लाह है उनको सौंप देना। और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको बोला जाता है मुस्लिम्स। इस्लाम हमको ये सिखाता है कि एक ही भगवान होते हैं, एक ही अल्लाह होते हैं। और ये लोग मानते हैं कि मुस्लिम्स जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो सबसे लास्ट प्रॉफिट थे, या फिर लास्ट कह सकते हैं कि उनके मैसेंजर थे भगवान के। और ईश्वर भगवान, मुझे तो एक तो समझ नहीं आता ना कि गॉड के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ जो कि यूनिवर्सल हो, बट उनके जो मानने के लिए जो अल्लाह ही बोल देते हैं, उनके मान्यता है। तो उसके अलावा ये है कि जो ज्यूज़ और क्रिश्चियंस है उनके भी कुछ हो सकता है कि प्रॉफिट्स हों, उनको भी इम्पोर्टेंस दी गई है इस्लाम में। और मुस्लिम ये बिलीव करते हैं कि जो एक दिन ऐसा आएगा जब डे ऑफ जजमेंट होगा, मैं भी क्या बोलूँ, जैसे कि एक है ना कि कल की अवतार के बारे में बात की गई है कि कल की अवतार होगा और फिर जो लोग अच्छे हैं उन लोगों को भगवान हेवन में ले जाएंगे, जो लोग बुरे हैं उनको हेल में ले जाएंगे। इस तरीके की बातें जैसे चलती है, वैसे यहाँ पे मुस्लिम्स लोग बिलीव करते हैं कि एक डे ऑफ जजमेंट होगा जहाँ पे सबका जजमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ वो किस तरीके के लोग हैं और उन्होंने किस तरीके का बिहेवियर किया है अपने लाइफ में। और उसके बाद जो अच्छे लोग हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए हेवन मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। और जो बुरे लोग हैं उनको कह सकते हैं जलना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा नर्क में। उसी तरीके का सेम थॉट है। और कुरान उनका सबसे होली बुक माना जाता है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद बताते हैं कि किस तरीके से हम भगवान को या अल्लाह को पा सकते हैं। और इनमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि एक अच्छे लाइफ मोरालिटी वाले, जिसमें हम दूसरों के दर्द को समझे, दूसरों के बारे में चिंता करें और सबका ध्यान रखें। कुछ समय में फास्ट करें या फिर कुछ समय में भगवान को प्रे करें। तो इन सब के एक कह सकते हैं रूल बुक के हिसाब से कुरान है। और उसके अलावा कुछ सुन्ना और प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि प्रॉफिट्स करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की बातें हैं जो लिखी गई हैं कि किस तरीके से एक सही मुस्लिम को बिहेव करना चाहिए, वो सब कुरान के अंदर है। और इसके अलावा है कि उनके बीच में ना ऐसा नहीं होता कि भगवान यानी कि अल्लाह, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि अल्लाह करके रेफ़र करना है, तो अल्लाह और इंसान के बीच में कोई भी नहीं है। और आप सीधा ही कनेक्ट करते हो भगवान से, आपकी रूह सीधा उन तक जाती है। और इस्लाम हमेशा ये सिखाता है कि सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। और इस्लाम के डॉक्ट्रिन और बिलीव्स कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी में भी थोड़े थोड़े मानते हैं या फिर उससे भी थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं। इसके बाद आ जाता है 2.3.1 सोसाइटी एंड कल्चर। अब हमने पढ़ लिया कि किस तरीके का इस्लाम होता है, कैसे प्रॉफिट मोहम्मद आए थे और उन्होंने कैसे मक्का मदीना की स्थापना की थी। तो अब आते हैं कि अरब फिलोसॉफी वॉज या सोसाइटी एंड कल्चर उसने कैसे इफेक्ट किया। तो अरब फिलोसॉफी वॉज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ अर्लियर ग्रीक थॉट। ग्रीक फिलोसॉफी वॉज कल्टिवेटेड बाय फिलोसोफर्स who believed in rationality. These philosophers, apart from their philosophical speculation, were also distinguished in studying natural sciences. तो ये नेचुरल साइंसेस में एन बड़ा है ना, तो मैं थोड़ा वो गई। तो मेन बात है कि अरब फिलोसॉफी कहाँ से लिया गया है, ग्रीक थॉट से लिया गया है। ग्रीक फिलोसॉफी कहा जाता है कि ऐसी फिलोसॉफी है जो कि बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी, प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है कि जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ मतलब पता ही चल रही है वो चीज़ गलत है, तो मतलब अंधविश्वासों में ज़्यादा नहीं मानती। और कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो होती ही हैं जो एक इंसान को लगता है तो उसने लिख दिया अपनी फ़िलोसॉफी के हिसाब से, बट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक चीज़ के बारे में नेचुरल साइंसेस को पढ़ के कोई किसी भी तरीके को निकाला जाता है। इसमें क्या क्या प्रैक्टिस होता है, दे प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, आई कांट गेट दैट वर्ड, ऐसे देखना, आपके जो हाथ देखते हैं और बताते हैं आपके चार्ट्स और कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा और उस चीज़ से रिलेटेड, और आप ये इस तरीके से आए थे, जन्म लिए थे।
तो वो और मेडिसिन हो गया, जैसे कि हमारा आयुर्वेदा है इंडिया में, तो उस तरीके से मेडिसिन का भी जितना भी स्टडीज़ है और नेचुरल साइंसेस है उससे है. देयर एस्ट्रोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस. इन मेडिसिन दे नॉट ओनली स्टडीड द मेडिकल राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक्स carefully but went much beyond that. Ibn Sina was known to the West as Avicenna, discovered the infectious nature of tuberculosis and described several types of nervous ailments. Al-Razi, known as to the West as Rhazes, one of the greatest clinical physicians of the medieval world, discovered the difference between measles and smallpox. Other Arabic physicians also diagnosed cancer of the stomach and prescribed antidotes for cases of poisoning. An interesting feature about the Arab people is that they excelled over all other medieval cultures in the organization of hospitals. There seems to have been at least 34 hospitals located in important cities of Persia, Syria, and Egypt, organized on remarkably modern lines. तो क्या होता है ना कि मेडिसिन के बारे में बताया गया है और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है, मुझे स्टिल वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, एस्ट्रोलॉजी वो लोग देखते थे और पर्टिकुलरली तारों को और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करके वो एकदम एक्यूरेट चीज़ें बता पाते थे. इसके अलावा हो जाता है कि मेडिसिन है, तो मेडिसिन ने बहुत तरक्की की इस टाइम पे. उन्होंने ग्रीक टेक्स्ट को ना कि बहुत अच्छे से पढ़ा, बट उससे भी आगे गए. इब्न सिना या कि अविसिना जो बोला जाता है वेस्ट में, तो उसमें क्या हुआ कि एक ट्यूबरक्लोसिस का एक वो तरीका है और उसके कैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में उन्होंने जांच पड़ताल की. उसके बाद अल-राज़ी या फिर रेजस जो है उस वो कैसे मतलब मीज़ल्स और स्मॉल पॉक्स को जानना, इस तरीके से बहुत सारे डिजीज़ को जानना और उनसे निकलने के तरीक़ों को जानने की बहुत उन्होंने कोशिश भी और कई हद तक सफल भी रहे, तो कोशिश करने के बाद. और इसके अलावा है कि जो कैंसर होता है स्टमक में उसको भी पहचाना. मतलब एक चीज़ है ना कि आप एक चीज़ को अगर ढंग से पहचानोगे कि ये इस चीज़ से होता है, इस तरीके से फैलता है, उसके बाद ही आप उसका एंटीडोट बना सकते हो. तो उस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है. तो उसको जान के फिर उसका पॉइजनिंग कैसे रोकना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे रिसर्चर्स होते थे और वो बहुत सफल भी हुए. और अरब पीपल जो है ना, ये मिडीवल कल्चर्स में जो बने हुए हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए बहुत फेमस है, बिकॉज उन लोगों की वजह से ही मिडीवल टाइम्स में हॉस्पिटल्स बन रहे थे. मतलब 34 हॉस्पिटल्स बनवाना, और उस टाइम पे जहाँ पे लोग ऐसे छोटे से वैद्य के पास जाते थे या जो भी थे, तो उनके लिए इतना काम करना, मेडिसिन में इतनी तरक्की करना बहुत बड़ी बात है. जैसे कि उनके ये जो 34 हॉस्पिटल्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ में भी हैं, जैसे कि पर्शिया हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इन जगहों पे भी इनके हॉस्पिटल्स मौजूद हैं. इसके अलावा है कि द अरब्स ऑल्सो एक्सेल्ड इन ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. फिजिसिस्ट्स founded that science of optics and drew a number of significant conclusions regarding the velocity, transmission, and diffraction of light. In chemistry, these people are credited with the discovery of various new substances and compounds like carbonate of soda, alum, saltpeter, nitric and sulfuric acids, among other things. There were also the first to describe the chemical processes of distillation, filtration, and sublimation. In mathematics, the greatest accomplishment of Arabs was to bring together the geometry of the Greeks and the number system of the Indians. In fact, the use of Indian number system spread so widely through the Arabs that the West named them Arabic numerals. With a synthesis of all this existing knowledge, the Arabs were able to make great progress in arithmetic, geometry, and trigonometry. These Indian numerals are even now used all over the world. They have not now come to be known as यूरोपियन न्यूमरल्स. सॉरी, मैं थोड़ा देख के पढ़ रही हूँ क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है ना कि उन्होंने ऑप्टिक्स में भी अच्छा काम करवा दिया, केमिस्ट्री में भी करवा दिया, मैथ्स में भी करा दिया. जो एक्सपेंशन है ना वो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा करवा दिया था, क्योंकि फिजिसिस्ट जो थे वो साइंस ऑफ ऑप्टिक्स यानी कि
आँख से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, और उसके किस तरीके से मतलब वेलोसिटी, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों को एक आँख या जिस तरीके से भी देखा जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, वो उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। उसके बाद केमिस्ट्री में हो जाता है कि इतने सारे कार्बोनेट ऑफ सोडा, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एलम, सॉल्ट पेटर, इन सब के बारे में भी जाना और इन सब चीज़ों की भी खोज की। इसके अलावा आ जाता है कि बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, उनको भी अच्छे से डिस्क्राइब किया कि डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें ना साइंस पढ़ोगे तो थोड़ा आप अच्छे से जान सकते हो। अभी मैं सिर्फ उनका नाम ले रही हूँ ताकि आपको एक तरीके से याद रहे कि उन लोगों ने क्या क्या अकॉम्प्लिशमेंट की है, और ये बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स है। उसके बाद ज्योमेट्री हो गया, या फिर इंडियन नंबर सिस्टम है हो गया, इन सब चीज़ों को फैलाना, क्योंकि ज्योमेट्री था ग्रीक लोगों की तरफ से, और नंबर सिस्टम था जो कि आज भी यूज़ होता है, हमारा जो नंबर सिस्टम है, उनको इतना अरब लोगों ने फैलाया कि उसको नाम दे दिया गया अरब न्यूमरल्स। फिर उसके बाद उसको हर जगह जब इतना फैला दिया गया तो अब उसका नाम पड़ गया है यूरोपियन न्यूमरल्स। बट इनको एक्चुअली में फैलाने का काम जो किया था, भले ही बनाया इंडियंस ने था, बट फैलाने का काम किया था अरेबिक लोगों ने। तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में जो इतना ज़्यादा फैलाया गया, वो इन्हीं की वजह से फैलाया गया था। तो यहाँ पे दिया गया है कि यूरोपियन नंबर सिस्टम इस तरीके का है। जो सबसे पहले आता है तमिल से, तमिल से फिर देवनागरी में आया, देवनागरी से फिर वो ईस्टर्न अरेबिक तरीके में गया, उसके बाद अरेबिक इंडिक में गया, और फिर यूरोपियन नंबर सिस्टम जो 0 1 2 3 हम आज यूज़ कर रहे हैं। तो उसका क्या, किस तरीके से, मतलब हमारा जो 1 लिखने का तरीका है उस तरीके से ही वो 1 है, देखो 2 लिखने का तरीका है उस तरीके से 2 है। तो नंबर सिस्टम इस तरीके से इवॉल्व हुआ है। उसके बाद आ जाता है द अरेबिक सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स लिटरेचर, पर्टिकुलरली पोइट्री। द रुबायत ऑफ ओमर खायम is an example of poetry that is remembered to this day. Just as in other fields, Arab art also represented a beautiful synthesis of various styles like the Byzantine and the Persian. Architecture was most important of the Arab arts. Example of Arab architecture includes mosques, places, and madrasas, madrasa या madrasas, मैंने मदरसा सुना है बट ठीक है, वो जो भी है उसको जिस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इट्स प्रिंसिपल फीचर्स वेयर डोम्स, मैनेट्स एंड आर्क्स। इसके बारे में मुझे ज़्यादा ढंग से पता नहीं है, तो यू कैन सर्च इट अप ऑन गूगल लेटर। बट अरब सिविलाइजेशन है कि वहाँ पे लिटरेचर इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा ना कि, और स्पेसिफिकली पोइट्री, क्योंकि हम देखते हैं कि उर्दू के जो शब्द होते हैं ना वो इतने पोइटिक होते हैं, तो आई गेस हम समझ सकते हैं कि उनकी पोइट्री इतनी अच्छी क्यों है। तो जो रुबायत है जो उमर खयाम जी के द्वारा लिखी गई थी, वो आज तक याद की जाती है। और इसके अलावा अरब आर्ट्स में बहुत खूबसूरती से इन सब का बखान किया गया है, जैसे कि बाइजेंटाइन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर में भी जो इतना ब्यूटीफुल स्टाइल में सब आर्ट्स और पोइट्रीज होते थे, उस तरीके से भी पोइट्रीज का ज़रूरी नहीं है बट आर्ट होता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी ब्यूटीफुल सिंथेसिस होता था अरब आर्ट का। इसके अलावा आर्किटेक्चर एक बहुत ही बड़ा आर्ट था अरब लोगों के लिए, और उनमें सारे मदरसे और बहुत बड़े बड़े पैलेसेस, और देखा हुआ उनका एक डूम शेप्ड पैलेस होता है जो कि ताजमहल भी उस तरीके से बना हुआ है, तो वो देखने में कितना ही खूबसूरत लगता है। तो वैसे मॉस्क और मदरसेस और इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब आई नो कि जो उनका आर्किटेक्चर है ना, मुझे सीरियसली बहुत ही शांत और खूबसूरत सा लगता है। तो सही में वो लोग मीनारें और ये सारी चीज़ें, आर्च और मिनरेट्स जो लिखे हुए डोम्स, तो ये सब वो लोग बहुत अच्छे बनाते थे। और जैसे कुतुब मीनार है, वो मिनरेट्स आई थिंक वही है। तो इस तरीके से आर्च यानी कि जो एक गेट होता है, राइट, आर्च गेट टाइप का, तो वो आई गेस होगा आर्च वैसे बनाते होंगे। डोम्स भी उस तरीके, स्तूपा और उस तरीके का कुछ होगा। तो इसके अलावा आ जाता है कि in short it may be said that at a time when the West was lagging far behind, Arab civilization was at its peak intellectually and artistically. The establishment of a vast empire brought
the Arabs into contact with diverse cultures such as Arab, Persian, Turkish, Indian, and African. With these diverse elements, it created a splendid society leaving behind a legacy of discoveries and achievements. तो अगर हम इसमें शॉर्ट में इसको समअप करने की कोशिश करें तो ये लाविशली एकदम बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे ये बढ़ा जा रहा था, अपने आर्ट्स में हो गया या अपने लिटरेचर में हो गया या फिर अपने इंटेलेक्चुअलिटीज़ में हो गया, जैसे कि साइंस हो गया। तो ये सब चीज़ों में वो बहुत ही बढ़ोतरी कर रहा था। और इस समय में उसने बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पूरा अरब सिविलाइजेशन है ये अलग अलग तरीके के कह सकते हैं लोगों से मिला और उनके जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनसे ली और उनसे इंस्पायर्ड होके, जैसे कि अरब हो गया, पर्शियन हो गया, टर्किश, इंडियन, अफ्रीकन, इन लोगों के डाइवर्स कल्चर से इसने इंस्पिरेशन ली और इस वजह से यहाँ पे एक स्प्लेंडेड सोसाइटी बन पाई जिसकी लेगेसी आज तक है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी सारी डिस्कवरीज और अचीवमेंट्स किए हैं।